बैठ गया। परीक्षित जी लौटने लगे घर के लिए। अब जैसे ही परीक्षित जी घर के लिए लौटे तो क्या हुआ कि रास्ते में परीक्षित जी को प्यास लगाई। और जब रास्ते में परीक्षित जी को प्यास लगी तो परीक्षित जी ने सोचा कि घर अभी बहुत दूर है और मुझे लगी है प्यास, तो ऐसा करें कि हम थोड़ा सा जल पी लें और जल पी करके जो है तब आगे जाएं घर के लिए, क्योंकि अभी घर बहुत दूर है। तो क्या हुआ कि परीक्षित जी अब पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। अब जब पानी की तलाश में इधर उधर ये परीक्षित जी भटकने लगे क्या हुआ क्या महाराज परीक्षित जी जब इधर उधर भटकने लगे तो रास्ते में परीक्षित जी को समीक ऋषि की कुटिया मिली। समीक ऋषि की कुटिया मिली तो परीक्षित जी ने सोचा चलो इस कुटिया में जल होगा तो चलो जल पी ले चल के। तो परीक्षित जी जो थे ये चले और चलते 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 समीक ऋषि की कुटिया में पहुंच गए। क्या देखा कि समीक ऋषि जो रहे वे महाराज तपस्या कर रहे, आंखें बंद करें और तपस्या कर रहे। अब समीक ऋषि जब तपस्या कर रहे हैं तो राजा परीक्षित गए। अब उनके सर पे तो कलयुग सवार था ही परीक्षित के। अब परीक्षित जी गए और समीक ऋषि को आवाज लगाई, बोले बाबा मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, थोड़ा जल दे दो पीने के लिए। बाबा नहीं बोले, समीक ऋषि ने आंखें नहीं खोली। परीक्षित जी ने फिर आवाज लगाई, बोले बाबा बहुत तेज प्यास लगी है, जल दे दो पीने के लिए। नहीं महाराज समीक ऋषि बोले, अभी तपस्या कर रही है कैसे बोले। और जब समीक ऋषि नहीं बोले तो परीक्षित जी को घमंड आ गया। घमंड, और आप सोच ले कि घमंड कैसे हुआ है आदमी के भीतर, लेकिन घमंड जो होता है ये आदमी के विनाश का कारण होता है। जिंदगी में सब करो लेकिन कभी अहंकार ना करो। अब परीक्षित जी ने तो कभी घमंड नहीं करो तो, लेकिन उनकी बुद्धि को घुमाए रहो तो कलियुग। लेकिन एक बात आपको हम बताएं, कवि कहते हैं कि लगा सको तो बात लगाओ, पर आगे लगाना ना सीखो। ना सीखो कमा सको तो कमाना ना सीखो। और जला सको तो दीप जलाओ, कहूँ के दिल को जलाना ना सीखो। और मिटा सको तो मिटा सको। जला सको तो दीप जलाओ, कहूँ के दिल को जलाना ना सीखो। और मिटा सको तो अभिमान मिटाओ, सम्मान मिटाना ना सीखो। क्योंकि कभी कहते हैं बुरे कामों के करने से अच्छे कामों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है, और बुरे कामों के करने से घर का विनाश हो जाता है। अच्छे कामों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है और बुरे कामों के करने से घर का विनाश हो जाता है। तो देखो अब परीक्षित जी के मन में घमंड आ गया। अब घमंड परीक्षित जी को ना है जो कल एक सवार बहाने बुद्धि घुमाए। अब
परीक्षित जी सोचने लगे, अरे ना तो मैं काना हूँ, ना मैं क्रूर हूँ, ना मैं निसंतान हूँ, अब इतना बड़ा पराक्रमी राजा हूँ, मुझे देखने के लिए लोग भारी से भारी भीड़ में खड़े रहते हैं, मेरे दर्शन करने के लिए लोग पता नहीं कहां कहां से आते हैं, और आज मैं खुद इन बाबा की कुटिया में चल के आया हूँ, तो इन बाबा ने हमें देख के आंखें बंद कर ली, इन्होंने मेरा अपमान किया। परीक्षित जी को बड़ा क्रोध आया, और जब परीक्षित जी को क्रोध आया तो क्या हुआ कि वहीं पर एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, तो परीक्षित जी ने वही मरा हुआ सर्प उठाया और उठा करके दादा जो है उन्हीं समीक ऋषि की गले में वो मरा हुआ सर्प डाल दिया। अब जैसे ही राजा परीक्षित ने समीक ऋषि के गले में वो मरा हुआ सर्प डाला, सूत जी महाराज समझा रहे 88,000 ऋषियों को कि ऋषियों, सर्प डाल करके परीक्षित जी वहां से लौट आए, हस्तिनापुर में आए, उन्होंने वो मुकुट उतारा, कलयुग भी उतर गया, और जब कलयुग उतरा तो परीक्षित को जंगल की सारी बातें आ गई। परीक्षित जी सोचने लगे, आज तो मुझसे बहुत बड़ा धर्म हो गया है, आज तो मुझसे एक संत का अपमान हो गया। परीक्षित जी रोने लगे। अब परीक्षित जी जब रोने लगे तो इधर परीक्षित जी रोए रहे, और इधर क्या हुआ कि समीक ऋषि के जो पुत्र रहे श्रृंगी ऋषि, तो दादा श्रृंगी ऋषि ने जब देखा कि राजा परीक्षित ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, तो श्रृंगी ऋषि से रहा नहीं गया, तो श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। श्राप क्या दिया? श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया कि हे राजन, जो सर्प तुमने मेरे पिता के गले में डाला है, वही सर्प 7वें दिन जिंदा होकर के तुम्हें डसने के लिए आएगा। किसने श्राप दिया? श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित जी को। और इधर परीक्षित रो रहे। अब परीक्षित की पत्नी नवलदे, तो नवलदे ने देखो कि मेरे पति बड़े उदास हैं और रोए रहे हैं, तो नवलदे ने कभी देखा तो नहीं था उन्हें उदास। तो नवलदे ने पूछ दिया कि आप जंगल में जब सुबह गए थे शिकार खेलने तब आप बड़े खुश थे, और अब तुम रो रहे हो, तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी, क्या कारण है महाराज, हमें बताओ ना। नवलदे पूछने लगी और बोली क्या किस कारण से और प्रीतम प्यारे और
स्वामी आप उदास क्यों हैं, आप रो क्यों रहे हैं? तो श्रृंगी ऋषि राजा परीक्षित ने नवलदेव को बताया कि रानी आज हम जंगल में शिकार खेलने गए थे, लौट के जब हम आ रहे थे तो मुझसे एक संत का अपमान हो गया, मेरे सर पे कलयुग सवार हो गया, तो उस कलयुग ने मेरी बुद्धि घुमा दी और एक संत तपस्या कर रहे थे और हमने उन संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। तो हे रानी आज मुझसे बहुत बड़ा धर्म हो गया, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। जो ये बात कही तो नवलदेव ने धैर्य बनाया और इधर श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित जी को श्राप दिया। तो महाराज श्रृंगी ऋषि के पिता समीक ऋषि ने जब देखा कि मेरे पुत्र श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित जी को श्राप दे दिया, तो समीक ऋषि ने श्रृंगी ऋषि से कहा, बोले बेटा, बोले हाँ बाबा, बोले तुमने ये अच्छा नहीं किया जो तुमने राजा परीक्षित को श्राप दिया। श्रृंगी ऋषि बोले अरे बाबा, उस राजा ने तुम्हारे गले में सर्प डाल दिया था मरा हुआ, तुम्हारा अपमान किया, मैं देखता रहता खड़े खड़े, इसलिए मैंने उसे श्राप दे दिया। समीक ऋषि ने जवाब दिया, बेटा श्राप तो तुमने दिया लेकिन एक बार सुन लेते समझ लेते तो और अच्छा रहता। अरे वो राजा तो बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे राजा हैं कि इनके जितना अच्छा तो इस दुनिया में नहीं कोई है? और तुमने बताओ उन्हें श्राप दे दिया। अरे गलती उनकी थोड़ी, गलती तो उस कलयुग की थी जो उनके सर पर सवार था, उस कलयुग ने उनकी बुद्धि घुमा दी। अब परीक्षित तो कम सपने में उनको बुरा नहीं चाहता थे और तुमने श्राप दे दिया, श्राप वापस ले लो। तो श्रृंगी ऋषि ने कहा नहीं बाबा, श्राप तो वापस नहीं हो सकता है, क्योंकि और पड़े जाए फीका और संत वचन पत्थर की लीका। संत का वचन कभी खाली नहीं जाता है, संत का वचन पत्थर की लकीर के समान होता है, लेकिन संत होना संत जैसा चाहिए। क्यों बाबा? संत होना संत जैसा चाहिए। अब पहले संत हुआ करते थे और आज की दुनिया में 100% में 10-5% संत हैं और बाकी के 95% बनते हैं। बोलो राधे राधे। है आज की दुनिया में ईमानदारी की बात बता रहे, ईमानदारी। हमने अगर अपनी उम्र की हम बात करें तो हम अपनी बात कर रहे हैं कि अपनी जिंदगी में अब तक हमने देखा है कि कम से कम जो जितने बड़े बड़े बाबा आवा हैं जो अपने आप को बहुत सिद्ध पीठ बताते हैं, कहीं कुछ बताते हैं, कहीं कुछ, एक बाबा पे देखो महाराज 50-50 बलात्कार के केस लगे। अब बताओ जो बाबा हैं एक बाबा 50-50 केस बलात्कार के। अब बताओ, अब बाबा नहीं है वो तो महाराज शोषण करते हैं, इसलिए कि जनता हमसे जुड़ी रहे किसी ना किसी तरीके से। तो ऐसे तो बाबा शायद है नहीं हो सकते। एक बात बताओ, जहाँ भीड़ लगी होगी, जहाँ ज्यादा भीड़ लगी होगी आज की दुनिया में वही झूठ है और महाराज सत्य हमेशा अकेला चलता है और झूठ के साथ हजारों लोग चलते हैं। ये बात मेरी याद रखना। तो जहाँ भीड़ लगी होगी वहाँ झूठ होता है और जहाँ कहीं कोई सच्चा संत बैठा हो, अकेला कोई सच्चा संत बैठा हो तो लोग वहां नहीं जाएंगे। दुनिया तो ऐसी है, दुनिया के लोग भी तो ऐसे हैं कि वहीं मरने जाते हैं जब भीड़ लगी होगी, अकेले के पास कभी नहीं जाते जहाँ सत्य होता है। तो एक बात हमेशा याद रखना, झूठ के साथ हजारों होते हैं लेकिन सत्य के साथ कोई नहीं। तो आजकल तो महाराज यही चल रहा है, जहाँ देखो वहाँ लोग महाराज जिधर से देखो उधर से ठगाई के मामले में लगे पड़े। क्यों परीक्षित जी महाराज? कोई बाबा बन करके तो कोई बन करके।
है ना। एक कवि कहते हैं संत कैसा होना चाहिए। संत कोई बाहर अलग से नहीं बनते हैं, संत हम और आप ही लोग बनते हैं। संत कोई बाहर से नहीं बनते, हम और आप ही लोग बनते हैं। लेकिन संत होना कैसा चाहिए? जो चरित्रवान होता है, जो गुणवान होता है, जो प्रकाश के मार्ग पर चलता है, सद्मार्ग के मार्ग पर चलता है, जो मनुष्य को अंधकार से निकाल के प्रकाश की ओर ले जाता है, जो सहनशील होता है, जो शीशे की तरह साफ होता है, वास्तव में वही संत होता है। और ऐसा संत अगर पैंट शर्ट भी पहने तो वो वास्तव में संत ही होता है। याद रखना, जो चरित्रवान होता है, गुणवान होता है, सहनशील होता है, जिसकी आत्मा पवित्र होती है, विचार उसके शुद्ध होते हैं, वही वास्तव में संत होता है, बेशक वो पैंट शर्ट क्यों ना पहनता हो। ठीक, हाथ में माला ले लेने से, लाल पीले कपड़े रंग लेने से कोई महाराज संत नहीं बनता है। याद रखो, संत बनते हैं तो चरित्र से, अच्छे गुणों से। कवि कहते हैं संत तो मर जाए, अरे नहीं और से ध्यान लगावे, पंचत वो मर जाए जो दारू पी ध्यान लगावे, और पंच वो मर जाए जो दारू पी के न्याय करावे। गुरु तो वो मर जाए, अरे चेला से जो ज्ञान छुपावे। गुरु तो वो मर जाए, अरे चेला से जो ज्ञान छुपावे। चेला वो मर जाए, गुरु की शिक्षक बोलू, गुरु वो मर जाए जो चेला से ज्ञान छुपावे, और चेला वो मर जाए जो गुरु की सीख चिंत नहीं लावे। महाराज ध्यान रखना, आज श्रृंगी ऋषि से समीक ऋषि ने कहा कि बेटा अपना श्राप वापस ले लो। श्रृंगी ऋषि ने कहा नहीं नहीं बाबा, श्राप तो वापस नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ इससे बचने का एक उपाय है, मुक्ति का मार्ग जरूर है। तो समीक ऋषि ने कहा मुक्ति का मार्ग क्या है? तो श्रृंगी ऋषि ने कहा देखो बाबा, राजा परीक्षित ने आपके गले में मरा हुआ सर्प डाला है, तो राजा परीक्षित से पाप तो हुआ है,
मैंने उन्हें श्राप दिया है, मरना तो उनका तय है ही कि वो 7वें दिन मर जाएंगे, लेकिन अगर उन्हें मुक्ति का मार्ग न बताया तो परीक्षित जी को मुक्ति नहीं मिल पाएगी। तो